Nihilism Part 1 Nihilism and its types। निहाइलिज्म लैटिन वर्ड निहाइल से डराइव किया गया है जिसका मतलब होता है नथिंग। ये एक ऐसा बिलीफ है जो बोलता है कि यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग, पर्पस या वैल्यू नहीं है। हम बस बिना किसी रीज़न के एक बॉडी की फॉर्म लेकर इस दुनिया में आ जाते हैं और अपनी लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए कोई पर्पस दे देते हैं जिसका कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में एक इंसान किसी मिस हैपनिंग की वजह से अपने एक बिलीफ में भरोसा खो देता है जो कि उसे अपनी बाकी बिलीफ्स को भी क्वेश्चन करने में मजबूर कर देता है। यानी जिन पिलर्स पर उसने अपनी लाइफ को टिकाया हुआ था उनमें से जब एक पिलर ढह जाता है तब उसे पता लगता है कि बाकी सारे पिलर्स भी शुरू से कोई ज़्यादा पक्के नहीं थे। ऐसे ही उसका भरोसा अपने पूरे बिलीफ सिस्टम से ही उठ जाता है और वो बन जाता है एक निहाइलिस्ट। ऑल्दो निहाइलिज्म की फ़िलॉसफ़ी कई सौ और हज़ारों सालों से हमारे बीच में है, मगर ये टर्म फ़िलोसोफर्स के बीच में कॉमन 19th सेंचुरी में हुई थी जब रशियन नॉवलिस्ट इवान तुर्गेनेव ने अपनी नॉवल फादर्स एंड सन्स में निहाइलिज्म को डिफ़ाइन किया था, और जब जर्मन फ़िलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने निहाइलिज्म को अपनी बुक विल टू पावर में मेंशन किया था। सबसे पुराने फ़िलोसॉफ़िकल व्यूज़ जिनको अब निहाइलिज्म माना जाएगा उन्हें तब जनरली स्केप्टिसिज्म बोला जाता था, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ पर यकीन करने की बात को ही रिजेक्ट कर दिया था। और ऐसे ही जिन चीज़ों को हम एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हैं उन्हें स्केप्टिक्स हमारा अनजस्टिफाइबल ओपिनियन बोलकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अलग अलग फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स निहाइलिज्म को अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और इसी रीज़न से हमारे पास निहाइलिज्म की कई टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है मॉरल निहाइलिज्म, जिसे एथिकल निहाइलिज्म भी बोला जाता है। इसमें एक इंसान मानता है कि मॉरल्स या एथिकल वैल्यूज़ जो हमें सिखाई जाती हैं वो हमारे माइंड के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि ये सब ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और कोई एक काम दूसरे कामों से बेहतर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार देता है तो मोरालिटी की बेसिक डिवीजन की वजह से एक मॉरल निहाइलिस्ट बोलेगा कि किसी को मारना अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। जिस काम को हम बुरा बोल देते हैं उसे अच्छे बोले गए काम से ज़्यादा नेगेटिव वेटिंग दी जाती है, और इस व्यू की वजह से एक इंसान को मारना इसलिए बुरा था क्योंकि इसके बाद वो इंसान जी नहीं पाएगा और जीने को पॉजिटिव वेटिंग दी जाती है। इस तरह से एक मॉरल निहाइलिस्ट मानता है कि सारे मॉरल क्लेम्स मीनिंगलेस हैं। सेकेंड टाइप है एपिस्टेमोलॉजिकल निहाइलिज्म, जो सिंपली बोलता है कि नॉलेज जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती और हम किसी चीज़ को यकीन से नहीं बोल सकते कि वो सच है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बोलते हैं कि हम मरने के बाद दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, और एक इंसान निहाइलिस्ट से पूछेगा कि ये क्लेम सही है या गलत। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के निहाइलिस्ट एक दूसरे से अलग आंसर्स देंगे, पर एक एपिस्टेमोलॉजिकल निहाइलिस्ट दो तरीके से आंसर दे सकता है। या तो वो बोलेगा कि सच जानने का कोई तरीका नहीं है, या फिर वो बोलेगा कि ये क्वेश्चन ही बेतुका है। यानी फर्स्ट टाइप का निहाइलिस्ट ये मान सकता है कि आफ्टर लाइफ जैसी चीज़ में कुछ सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी, पर सच जानना इम्पॉसिबल है। और सेकंड टाइप का निहाइलिस्ट सीधा ये बोलता है कि सच्चाई जैसा कुछ होता ही नहीं है और ये क्वेश्चन ही सेंसलेस है। थर्ड टाइप है कॉस्मिक निहाइलिज्म, जो बोलता है कि गॉड या डिवाइन प्रेजेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, यूनिवर्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, और ह्यूमंस इनफाइनाइट रियलिटी में बस एक अनइम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। इसके साथ ही कॉस्मिक निहाइलिस्ट्स ये भी मानते हैं कि नेचर में कोई इंटेलिजेंस या वैल्यू नहीं है और वो ह्यूमंस की प्रॉब्लम से बिल्कुल अनजान है। लास्ट मेजर टाइप है एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म। अगर हम पहले तीन निहाइलिज्म के टाइप्स को देखें तो हर एक टाइप लाइफ के एक ऐसे एरिया से मीनिंग को हटाता है जहाँ पर इंसान जनरली मीनिंग ढूंढता है, और जब एक इंसान इन तीनों टाइप्स के निहाइलिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो बन जाता है एक एग्जिस्टेंशियल निहाइलिस्ट। ये सबसे कॉमन टाइप का निहाइलिज्म है जिसमें लोग मानते हैं कि खुद लाइफ में ही कोई मीनिंग नहीं है, और एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म एक तरीके से बाकी टाइप्स के निहाइलिज्म से मिलकर बना है, क्योंकि जब कोई लाइफ में मीनिंग होने की बात को रिजेक्ट कर देता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाकी टाइप्स में कवर हुए एरियाज के मीनिंग को भी रिजेक्ट कर देता है। एक ऐसा आइडिया जो बोलता है कि मीनिंग और वैल्यूज़ टोटली बेसलेस और अनजस्टिफाइबल हैं, वो आइडिया बेसिकली एक निहाइलिस्टिक व्यू ही है, और इस आइडिया पर एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्स होगा कि मीनिंग एक वेल थॉट आइडिया नहीं है, बल्कि वो ह्यूमंस की अपनी एग्जिस्टेंस के साथ एंगेजमेंट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है।
एग्जाम्पल के तौर पर एक फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र ने अपने ऐसे एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म में लिखा, जब हम बोलते हैं कि एसेंस से पहले आती है एग्जिस्टेंस, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक इंसान सबसे पहले जीता है, वो अपने आप को ढूंढता और समझता है, वो असली दुनिया में जाता है और इसके बाद वो दूसरों को समझा पाता है कि वो कौन है। एक एग्जिस्टेंशलिस्ट अपने आप को ही नहीं समझा पाता कि वो कौन है, क्योंकि वो शुरू से ही कुछ नहीं था, वो आगे चलकर भी कुछ नहीं होगा और इसके बाद वो जो अपने आप को बनाएगा वो वैसा बन जाएगा। इस पैसेज में ये बिल्कुल साफ साफ समझाया गया है कि क्यों एग्जिस्टेंशलिस्ट्स मीनिंग को वेल थॉट आइडिया नहीं बल्कि बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियल निहाइलिस्ट्स बोलते हैं कि हर इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस की वियर्डनेस को फेस करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो आखिर में एक दिन मर जाएंगे, और ये भी कि रिलीजन बस हमारे मरने के डर का ही नतीजा है। एक फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर डोनाल्ड एलन क्रॉस्बी के हिसाब से लाइफ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही जीने की कोई वजह है। जो लोग बोलते हैं कि उन्हें लाइफ का मीनिंग मिल गया है, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो गुमराह हैं। दोनों में से चाहे कोई भी केस हो, असलियत तो यही है कि वो लोग ह्यूमन सफरिंग की सच्चाई समझने में नाकाम हैं।